जिन लोगों को स्त्री 3 और भेड़िया 2 का बेसब्री से इंतजार है, उन लोगों को बता दें कि इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। दिनेश विजयन की मैडॉक फिल्म्स ने 2025 की शुरुआत में ही अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फैंस को एक बहुत ही अच्छी सरप्राइज दी है। मेकर्स ने 8 फिल्म्स की घोषणा की, जो कि आने वाले सालों में उनके हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली है। इस लाइनअप में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 3 और वरुण धवन और कीर्ति सेनन स्टारर भेड़िया 2 भी है। इन दो मोस्ट वांटेड फिल्मों के साथ साथ मैडॉक फिल्म्स ने कुछ नई फिल्मों की घोषणा भी की है, जो कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ही एक पार्ट बनने वाले हैं। फैंस की फेवरेट फ्रेंचाइज स्त्री की 3rd इंस्टॉलमेंट स्त्री 3 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वहीं वरुण धवन की फिल्म भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसके अलावा निर्माताओं ने थमा की घोषणा की है, जो कि इसी साल दिवाली पे रिलीज की जाएगी, यानी कि दिवाली 2025 में थमा। हॉरर कॉमेडी के अंदर एक और नया फिल्म आ रहा है जिसका नाम है शक्तिशालिनी, वो भी इसी साल यानी कि 31 दिसंबर 2025 के दिन रिलीज की जाएगी, दिवाली के बाद शक्तिशालिनी। उसके बाद चामुंडा 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगा। ये भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक नया इंस्टॉलमेंट होने वाला है, एक नई फिल्म, नई कहानी, जो कि लिंक्ड होगी बाकी हॉरर कॉमेडी के फिल्म से। महामुंजिया 24 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी। यस बेबी, मुंजिया इज कमिंग बैक। मुंजिया महामुंजिया बन के वापस आएगा। भाई बड़ा मजा आने वाला है। पहला महायुद्ध 11 अगस्त और दूसरा महायुद्ध 18 अक्टूबर 2028 को रिलीज होगा। जी हाँ, पहला महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध में सिर्फ 1 महीने का गैप होने वाला है। अब मैंने आप लोगों को सब बता दिया कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से फिल्म कब कब आने वाले हैं। तो अब ये वीडियो जिस बारे में उसके ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द स्टोरी ऑफ भेड़िया 2। भेड़िया 2 की कहानी क्या होगी और क्या हो सकती है। पहले भेड़िया 2 2025 में ही आने वाली थी, बट अब इसका डेट बढ़ा दिया गया 1 साल आगे। अमर कौशिक, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि फिल्म की वीएफएक्स पहली फिल्म से डबल होने वाली है और इस वजह से रिलीज डेट शिफ्ट हो सकता है, उन्होंने पहले कहा था और वैसा ही हुआ। अब फिल्म 2025 में नहीं आके 2026 में आएगी। जब अमर कौशिक से ये पूछा गया कि क्या रूही, जो कि 2021 में आई थी, वो भी मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है और क्या वो भी लिंकअप हो जाएगी फ्यूचर में, तो उनका कहना है जी नहीं। जब रूही बन रही थी उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। मैं बाला फिल्म बना रहा था और मैंने उस समय सोचा भी नहीं था कि रूही को हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बनाना है। तो जी हाँ, रूही कभी भी हॉरर कॉमेडी का पार्ट नहीं बनने वाली है। वैसे भी अगर रूही को शामिल करते भी तो खिचड़ी बन जाता, क्योंकि राजकुमार राव तो उसमें भी थे ना। भेड़िया 2 की कहानी और किरदारों पे काम चल रहा है। कुछ टाइम पहले अमर कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भेड़िया 2 की कहानी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि फिल्म के अंदर कौन है, कौन नहीं है और कौन विलेन होने वाला है, और लगभग स्टोरी तैयार है। और अब तक तो स्टोरी तैयार हो गई होगी क्योंकि रिलीज डेट भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट लगभग तैयार है और जल्द ही शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। भेड़िया 2022 में रिलीज हुई थी और ये दर्शकों को काफी पसंद आया था। ये हम सब जानते हैं कि मुंजिया ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, बट भेड़िया भी सक्सेसफुल हुआ था और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इवन ओटीटी पे भी काफ़ी चला ये फिल्म। कहानी अरुणाचल प्रदेश के लोक कथाओं पर आधारित थी। इसमें वरुण धवन ने एक शेप शिफ्टिंग वेयरवुल्फ का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म के शानदार वीएफएक्स और लोकल फ्लेवर ने लोगों का दिल जीत लिया था। कहा ये जा रहा है कि थमा का जो विलन होगा, जो वैम्पायर लॉर्ड होने वाला है उसके अंदर, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि आयुष्मान खुराना या फिर रश्मिका मंदाना, इन दोनों में से कोई एक विलन भी बन सकता है, वैम्पायर विलन। और उनमें से कोई एक कैरेक्टर वरुण धवन से टकराने वाला है भेड़िया 2 के अंदर। और अमर कौशिक के एक इंटरव्यू में हमने सुना, वो बोल रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में बैट एंड वेयरवुल्फ दोस्त हैं। तो ये भी हो सकता है कि वैम्पायर से न लड़े वरुण, किसी और क्रीचर से लड़े। मैडॉक फिल्म्स की खास प्लानिंग। जिस तरह से हॉलीवुड में एमसीयू ने, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने, सभी सुपर हीरो की फिल्मों को मिलाकर एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनाया था, ठीक उसी तरीके से निर्माता दिनेश विजयन की प्लानिंग है मैडॉक फिल्म्स में पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध को बनाकर एक निष्कर्ष निकालना है। अब जो मैडॉक फिल्म्स का 6 फिल्म आने वाला है, उनसे 6 फिल्मों का कंक्लूजन निकलने वाला है पहला महायुद्ध में, हाफ कंक्लूजन, और फाइनल कंक्लूजन हमें दूसरे महायुद्ध में देखने को मिलेगा। कहा यह जा रहा है एक तरफ अक्षय कुमार वाला विलेन
होने वाला है, मुंजिया होने वाला है, थमा में से जो विलेन निकलने वाला है सो जाएगा, शक्तिशाली में से जो विलेन निकलेगा सो जाएगा, चामुंडा में से जो विलेन निकलेगा सो जाएगा, और एक तरफ अपनी स्त्री होगी, राजकुमार राव वाला विक्की होगा, भेड़िया होगा, मे भी आयुष्मान खुराना वाला वैम्पायर आने वाला है, मुंजिया में का बिट्टू होगा, शक्तिशाली में की कियारा आडवाणी होगी। जी हाँ, कियारा आडवाणी को साइन किया गया है शक्तिशाली के लिए। चामुंडा में की आलिया भट्ट होगी, कहा जा रहा है कि चामुंडा में आलिया भट्ट को साइन किया गया है। और एक तरफ मैडॉक के हीरोज, दूसरी तरफ मैडॉक के विलेंस, उनका क्लैश हुआ, काफी जबरदस्त होने वाला है ब्रो। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म जो कि मैडॉक फिल्म्स ही बना रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, उसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे दिनेश विजान ने एक क्वेश्चन के जवाब को देते हुए ये कहा कि अक्षय कुमार इज द थैनोस ऑफ मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। इसका समझ रहा है ना, मतलब महायुद्ध का विलेन कौन होने वाला है। वो कई लोगों का ये सवाल है कि हम लोग भेड़िया 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भेड़िया 1 का जो फुल एटमॉस्फेयर था, पूरा फिल्म का जो टोन था, वो डार्क उतना नहीं था। हमें पता था कि फिल्म डार्क है, बाकी फिल्मों से ज़्यादा डार्क है, कॉमेडी भी है, लेकिन उतना हद तक नहीं है। ब्लड एंड गोड भी हमें देखने को मिला था, जो कि बाकी की मैडॉक फिल्म्स में पहले नहीं देखा गया था। इवन स्त्री में भी नहीं देखा गया था, एंड मुंजिया में भी उतना नहीं देखा गया था, बट भेड़िया में था। अब कहा ये जा रहा है कि भेड़िया 2 विल बी मच मोर डार्कर एंड लेस कॉमेडी सेंटर्ड फिल्म। यानी कॉमेडी तो होगा ही, बट बहुत कम होगा और काफ़ी डार्क होने वाला है फिल्म का प्लॉट, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों के पास वेयरवुल्फ है, राइट। भेड़िया इज अ वेयरवुल्फ एंड मूवी होना भी चाहिए बेहद डार्क। भेड़िया 1 में हमने देखा कि भास्कर यानी कि वरुण धवन अपने वेयरवुल्फ वाले रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। और वहीं हमें भेड़िया 2 में देखने को मिल सकता है कि वो अपने वेयरवुल्फ वाले रूप को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है कि ही इज द भेड़िया। हमने स्त्री 2 के अंदर देखा कि वो कितने आराम से ट्रांसफॉर्म हो गया था, वहीं हमने भेड़िया 1 के अंदर देखा था कि वो ट्रांसफॉर्म होने में भी स्ट्रगल करता था। सो ही इज एक्चुअली नाउ अ फुल ग्रोन वेयरवुल्फ। जहाँ भेड़िया 1 के अंदर हमें देखने को मिला कि नेचर को बचाने के लिए भेड़िया लड़ा और इंसान ही दुश्मन थे जंगल के, वहीं भेड़िया 2 में हमें नए नए सुपर नेचुरल क्रीचर्स का इंट्रोडक्शन भी मिल सकता है। जो वेयरवुल्फ वाला कर्स है, जो कि पहले कृति सेनन के कैरेक्टर को था, यानी कि डॉक्टर अनिका, उससे ट्रांसफर हुआ भास्कर को, डॉक्टर अनिका से ट्रांसफर हुआ भास्कर को जब डॉक्टर अनिका ने उसे बाइट किया। बट ये कर्स का ओरिजिन क्या है, मेरी इसके ओरिजिन के ऊपर हमें एक अच्छा सा कहानी देखने को मिल सकता है भेड़िया 2 में, जहाँ वरुण धवन का कैरेक्टर इस कर्स के ओरिजिन का पता करेगा और उसी बीच उसका सामना होगा वैम्पायर्स से। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि भास्कर ने पहले ही बोला है कि दिल्ली इज नॉट सेफ, वहाँ कोई है जो गले पे दांत लगा के खून चूस लेता है, विच मीन्स कि भास्कर का सामना वैम्पायर से ऑलरेडी हो चुका है, जो कि हमें स्त्री 2 में नहीं दिखाया गया, बस भास्कर ने जो बताया वो हमने सुना। अब हो सकता है कि मे बी भेड़िया 2 की कहानी वो होगी जो हमें नहीं दिखाया गया है स्त्री 2 के अंदर, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने मुंजिया की एंड क्रेडिट में जो देखा था, जब भास्कर आता है मुंजिया के पेड़ के पास, वो एक्चुअली में स्त्री 2 की एंडिंग थी। बिल्कुल वैसे ही ये भी हो सकता है कि जो हमें भेड़िया 2 के अंदर देखने को मिलेगा वो एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है स्त्री 2 के इवेंट से पहले, बहुत चांसेस है। सो आई रियली होप कि भेड़िया एक बार तो टकरा जाए वैम्पायर से। गाइस, मैं तो आपको अगले वीडियो में टिल देन बाय। मुझे लगता है कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स काफ़ी अच्छा शेप ले चुका है और जितने भी मूवीज आने वाले हैं सब कमाल जाने वाला है। काफ़ी नए डिटेल्स के साथ हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा, सबके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले महामुंजिया पे